हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन एज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। मतलब कंबाइन माने जोड़ना है, ईच माने प्रत्येक सेट जो भी लिखा हुआ है, देखो एक दो मिला करके एक सेट हो गया वाक्यों का। तो प्रत्येक सेट जो लिखा है नीचे वाक्यों का, साधारण वाक्यों का, उसको हमें क्या करना है, एक साधारण वाक्य में परिवर्तित करना है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अच्छा, यहाँ पर प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 2, जिसके अंतर्गत बताया गया है दो साधारण वाक्यों को पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, उसको पहले देख लेना आप लोग। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बढ़िया समझ में आएगी और उसी वीडियो के अंतर्गत ही ये प्रैक्टिस सेशन रखा है हमने। ठीक, उसमें पहले नियमों को पढ़ना है और फिर ये प्रैक्टिस सेशन को देखना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम लोग। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स क्रिया का ऐसा रूप होता है जो कि एडजेक्टिव का भी काम करे, मतलब विशेषण का भी काम करता है। अच्छा, पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे पहचानते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, ठीक, और वो एडजेक्टिव का कार्य करे वाक्य के लिए, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। ठीक है, तो तीन पार्टिसिपल्स होते हैं, इनका अलग अलग यूज होता है। अच्छा, तीनों पार्टिसिपल्स में जो कॉमन रूल रहता है वो ये रहता है कि देखो, दो साधारण वाक्य अगर दिए गए हैं, अगर उनके सब्जेक्ट एक जैसे हैं तभी हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कॉमन रूल याद रखना है। ज़्यादातर अधिकांशतः देखा जाता है कि अगर वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, जहाँ पर भी देखेंगे तो ज़्यादातर अगर वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं तब हम लोग उन वाक्यों को पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ करके एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। ठीक, तो ये पहला रूल हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए सब्जेक्ट एक जैसे ना हो, लेकिन एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सब्जेक्ट का, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तब भी हम लोग पार्टिसिपल के सहायता से इनको जोड़ सकते हैं। और तीसरा रूल होता है, एक कार्य चल रहा हो, उसी दौरान दूसरा कार्य शुरू हो जाए, तब भी हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इन्हीं सारे नियमों को हम लोग देखेंगे। तो पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम लोग दो साधारण वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है, द पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने, सा ने देखा, फ्लेम्स ने लपटें, आग की लपटों को देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, दे रैन टूवार्ड्स द बर्निंग हाउस, दे मीन्स वे, रैन माने दौड़े, टूवार्ड्स माने की और, बर्निंग माने जलते हुए, हाउस माने घर, वे लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अब देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपल से जोड़ते समय या किसी भी चीज़ से जोड़े हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को, हिंदी निकालना ज़्यादा अनिवार्य होता है। देखना, कह रहे हैं कि लोगों ने जलते हुए लपटों को देखा, ठीक, लपटों को देखा, फिर क्या हुआ, वे जलते हुए घर की तरफ दौड़े। अब यहाँ पर कर्ता देखेंगे हम लोग, द पीपल, ठीक है, और यहाँ पर दे, तो दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमारे समान है, इसका मतलब यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब लेकिन प्रेजेंट, पास्ट या फिर परफेक्ट, कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे? तो तीनों का देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ पे लगाते हैं? जब दोनों वाक्यों की क्रियाओं में समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर हो, या तो हो ही ना बिल्कुल, अगर है भी तो बहुत ही अत्यंत अल्प अंतर हो, तब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब एक वाक्य में कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तब जाकर के दूसरे वाक्य में कार्य शुरू हुआ हो, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें सिर्फ एक वाक्य में कोई बात बताई गई हो और उसकी कोई विशेषता अगले वाक्य में दी गई हो, तब हम लोग वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कार्यों के बीच संबंध कैसा है। लोगों ने लपटों को देखा और वो जलते हुए घर की तरफ दौड़े, तो इसका मतलब समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे ही देखा तुरंत दौड़े हैं। ठीक है, अच्छा, अब परिवर्तित किसको करते हैं? जैसा कि हमने बताया है कि सिंपल सेंटेंस की परिभाषा होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब रहती है, अन्य सभी वर्ब्स को हम लोग किसी न किसी अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जिस वाक्य में कार्य पहले हो रहा हो, देखिए यहाँ पर ये एक वाक्य लिखा हुआ है और एक वाक्य ये लिखा हुआ है, दोनों वाक्यों के कार्यों को देखेंगे और दोनों में से जो काम पहले हो रहा हो उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदल देंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा होता है उसकी वर्ब को फाइनाइट पर बना कर ही ऐसे ही उतार दिया जाता है। देखेंगे भाई, तो ये वाला काम, द पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने लपटों को देखा, तो पहले लपटे देखी है ना, इसके बाद वो जलते हुए घर की तरफ दौड़े हैं। ठीक है, तो इसमें देखना वर्ब क्या है, ये सा, पास्ट इंडेफिनिट में है ये, और हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, तो पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ये सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे इसको, सी आईएनजी लगा दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, सीइंग। अब क्या बचा है, द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स। अब देखो यहाँ पर दे लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन है, और ये किसकी जगह पर आया है? पीपल की जगह पर, तो यहाँ से पीपल वहाँ ले जाएंगे, सीइंग द फ्लेम्स, द पीपल रैन
टूवार्ड्स द बर्निंग हाउस। ठीक है, इस तरह से हमको बनाना है। बाकी दूसरा देखते हैं, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। देखिए दोनों का सब्जेक्ट पहले देखेंगे, यहाँ पर ही है और यहाँ पर भी ही है, तो दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हो गए। ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। अब प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीन पार्टिसिपल में से कौन सा लगाना है, तो कार्य देख लेंगे हम लोग। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने समाप्त किया अपना कार्य, उसने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। अब जरा दोनों वाक्यों में कार्यों के बीच संबंध देखना है। यहाँ पर जैसे ही कार्य समाप्त किया तुरंत थोड़ी ना भाग खड़ा होगा भाई, थोड़ा बहुत तो गैप रहा होगा। और पहली बात तो कार्य पूरी तरह से समाप्त करने के बाद ही वो घर गया है। ठीक, तो यहाँ पर कार्यों के बीच में समय का अंतर है, या फिर ये कह सकते हैं कि जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया है तब जाकर के दूसरा कार्य शुरू हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कौन सा पार्टिसिपल लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखना है हमेशा, जब दोनों कार्यों में से एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और नियम हमारा वही रहेगा, जो कार्य पहले हुआ हो उसकी वर्ब को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये काम पहले हुआ है ना, पहले कार्य पूरा किया है, अब इसमें हैविंग लिखो पहले नंबर पर, तो हैविंग लिखा जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए फिनिश्ड, सेकंड और थर्ड सेम होती है तो ये उतार लेंगे यहाँ पर, फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेम सेम सब्जेक्ट है, उतार दीजिए। ही वेंट होम। ये वीडियो केवल प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, डिटेल जो रूल हैं वो हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लेना है आप लोगों को। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। अब इस वाक्य को देखेंगे, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई, एक जैसे सब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब पार्टिसिपल लगेगा। कौन सा पार्टिसिपल लगेगा उसके लिए कार्य देख लेते हैं। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। तो जनरली हम लोग देखते हैं इंसान भूखा होता है तो तुरंत ही भोजन करता है, वैसा तो है नहीं कि भूख अभी लगी है 2 घंटे बाद खाना खाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें कार्यों के बीच में समय का अंतर नहीं है, जैसे भूख लगी तुरंत उसने खाना अपना ले लिया भाई। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल, जब दोनों कार्यों के बीच में समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर हो या अत्यंत अल्प हो तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अत्यंत अल्प है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं समय का अंतर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, जो कार्य पहले हो रहा होता है उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो भाई देखिए पहला काम कौन सा हो रहा है, आई वॉज हंग्री, पहले भूख लगी तभी तो भोजन लिया। अब यहाँ पर हमने देखा मेन वर्ब तो है ही नहीं भाई, आई वॉज हंग्री, कोई कार्य तो हो नहीं रहा यहाँ पर। कौन सी है, ये वाज जो है यहाँ पर लिखी हुई टू बी वर्ब है। ठीक है, तो जो भी वर्ब यहाँ पर टू बी वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तो इसी को हम लोग बदल लेंगे। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब है। ये नहीं करेंगे बाद में आईएनजी लगा दो, ऐसा नहीं करना है। कौन सी वर्ब है, टू बी वर्ब है, तो बी में आईएनजी लगाया जाएगा, BEING, बीइंग क्या है, हंग्री है, बीइंग हंग्री। अब देखिए सब्जेक्ट एक जैसे है, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, आई उतार दो, बीइंग हंग्री आई, बाकी पूरा वाक्य बचा वाला, आई टुक माई फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ठीक, अगला वाक्य क्या है, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, वह एक सिगरेट पी रहा था। स्मोक माने धूम्रपान करना। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और यहाँ पर ही है, क्या सब्जेक्ट एक जैसे है, नहीं है। तो भाई ऑब्जेक्ट देखते हैं, आई सा ए मैन, इस वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, मैन, मैन। ठीक है, मैंने एक आदमी को देखा। और अगले वाक्य में देखना, ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, कौन सिगरेट पी रहा है, यही वाला आदमी। भाई मैंने जिस आदमी को देखा है वही तो सिगरेट पी रहा है। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसा हो जाए तब भी हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, ऑब्जेक्ट के बाद कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ इसके बाद लगाएंगे पार्टिसिपल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले लगा रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, आई सा ए मैंने आदमी को देखा और सिगरेट पी रहा था वो, तो यहाँ पर भी समय का अंतर बिल्कुल नहीं, देखा तो तुरंत भी तो पी रहा था। और पहली बात यहाँ पर एक कार्य देखने के साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा कार्य शुरू हो गया ना, समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर। कौन सा पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई। अच्छा एक बात बताना जरा, यहाँ पर सिगरेट पहले से पी रहा है कि पहले कि देख ही पहले लिया भाई, यहाँ पर सिगरेट पहले से पी रहा है ना, तो ये वाला बदला जाएगा, आई सा ए मैन। अब देखना यहाँ पर से, ये देखिए स्मोकिंग वर्ब मिल गई, पहले से आईएनजी लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। ठीक है, मैंने एक आदमी देखा सिगरेट पीते हुए। नेक्स्ट, द थीफ सा द पुलिसमैन, द थीफ सा द पुलिसमैन, चोर ने देखा किसको, पुलिस वाले को। ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक, अब देखना जरा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, द थीफ, यहाँ पर कौन है, ही। इसमें देखना, द थीफ सा द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा। किसने देखा, ध्यान समझना, किसने देखा, चोर ने। ही रैन अवे, भागा कौन,
वह है कौन, ये चोर ही तो है। तो ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट एक जैसे हो गया, इसका मतलब पार्टिसिपल लग जाएगा। ठीक, अब कौन सा लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके लिए हमें कार्यों के अंतर को देखना, समय के अंतर को जो भी है। तो चोर ने पुलिस वाले को देखा और ही रहने में वो तुरंत भाग गया। भाई यहाँ पर समय का अंतर तो है नहीं कि देखा आज है भागेगा 2 मिनट बाद, तो पकड़ लिया जाएगा ना। तो यहाँ पर भी कार्यों के बीच में समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर बहुत ही कम है, अत्यंत अल्प है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले होने वाले कार्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो देखो पहले काम कौन सा हुआ, पहले उसने पुलिस वाले को देखा है, उसके बाद में भागा है। तो देखना, यहाँ पर देखना, ये क्या है, ये देखना होता है सी मीन्स सेकंड फॉर्म लिखी है सा, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाओगे क्या बनेगी सी, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके आगे लिख देंगे द पुलिस मैन, ठीक है, सीइंग द पुलिसमैन। और यहाँ पर क्या ही है, देखना जरा, यहाँ पर ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, और इसके किसकी जगह पर ये प्रोनाउन आया है ना, इस नाउन की जगह पर आया, थीफ की जगह पर। तो यहाँ से थीफ उठा ले जाएंगे, द थीफ रैन अवे, ठीक है, सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, मतलब पुलिसमैन को देख करके चोर भाग गया। अगला, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, सर्वेंट ने कमरे में झाड़ू लगाई। ठीक, स्वीप माने झाड़ू लगाना होता है। ही वेंट अवे, वह दूर चला गया या फिर बाहर चला गया। कर्ता देखना भाई, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सर्वेंट है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, ही है। झाड़ू किसने लगाई, सर्वेंट ने। कमरे से बाहर कौन गया, सर्वेंट। दोनों का सब्जेक्ट ऐसा हो गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर पार्टिसिपल लगेगा, कौन सा लगेगा, कार्य के बीच समय का अंतर देख लेते हैं हम लोग। कमरे में सर्वेंट ने झाड़ू लगाई, ठीक, और कमरे से बाहर चला गया। बताइए भाई समय का अंतर इसमें है या नहीं है। देखना जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोई भी चपरासी है, कुछ भी है, कोई भी कार्यालय वगैरह है, अगर झाड़ू लगाने आया तो झाड़ू लगाया, उसने अपना काम किया, तुरंत चला गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं, जैसे लगाया तुरंत बाहर चला गया। और यहाँ पर हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल भी सही होगा, क्यों, क्योंकि जब उसने एक कार्य पूरी तरह से खत्म कर लिया तब दूसरा कार्य शुरू किया, कमरे से बाहर गया। लेकिन ज़्यादा उचित कौन सा रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि जैसे ही लगाया तुरंत बाहर चला गया। ठीक, तो देखिए ये वर्ब दी गई है स्वेप्ट, सेकंड फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे क्या, स्वीप, इसमें आईएनजी लगा देंगे, स्वीपिंग द रूम। अब ये देखो ही किसकी जगह पर आया है, सर्वेंट की जगह पर आया है ना, तो सर्वेंट को इधर ले आओ, द सर्वेंट वेंट अवे, ठीक है, स्वीपिंग द रूम द सर्वेंट वेंट अवे। आखिरी सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस। मैजिशियन माने, मैजिशियन मीन्स जादूगर, ठीक, जादूगर ने, टुक माने दिखाना या फिर लेना, पिटी माने दया, ऑन द माउस माने चूहे पर, है ना, माउस में चूहा होता है, तो जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई। ही टर्नड इट इंटू कैट, उसने, टर्न माने होता है बदल दिया, इट माने इसे, इंटू माने में, कैट माने बिल्ली, मतलब मैजिशियन ने चूहे पर दया दिखाई, उसने इसे बिल्ली में बदल दिया। सब्जेक्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर कौन है, मैजिशियन है, यहाँ पर कौन है, ही है। देखो क्या एक ही जैसे है कि नहीं। यहाँ पर दया किसने दिखाई, जादूगर ने, किस पर दिखाई, चूहे पर। तो कर्ता कौन है इसमें, मैजिशियन है, जादूगर है। अब ही टर्नड अप इंटू, टर्नड इट इंटू ए कैट, किसने बदला, ये ही, इसने बदला ना, किसको बदला, इसको बदला, और किस में बदला, इसमें बदला। तो इट है हमारा रैट, ये माउस वाला, ठीक, और ये जो ही है ये है मैजिशियन। तो एक ही जैसे हो गए, यहाँ पर मैजिशियन है और यहाँ पर ही, एक ही जैसे सब्जेक्ट हो गए हैं। अब हमको डिसाइड करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। बता दिया गया है आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच में समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर हो या फिर अत्यंत अल्प हो, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब एक वाक्य में कुछ बात बताई गई हो, उसकी विशेषता अगले वाक्य में बताई गई हो, ठीक, मतलब एडजेक्टिव का ही काम करता है वो। और परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब एक वाक्य में बताया गया कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो, उसके बाद में ही दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, ठीक है। चलिए कंडीशन सब में वही रहती है कि जो कार्य पहले हो रहा था उसी वाक्य की वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलना होता है। चलिए डिसाइड हो गया भाई, चूहे, जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई और इसे बिल्ली में बदल दिया। यहाँ पर भी देखना, जैसे दया दिखाई, जादू तो वैसे भी बस एकदम से होता है ना सब काम उसमें, तो क्या है, समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर है। दया आई उसको, उसने तुरंत मंत्र मारा और चूहा बिल्ली में बदल गया भाई, ठीक है। तो देखना यहाँ पर वर्ब क्या है, ये टुक, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो सेकंड फॉर्म को पहले फर्स्ट फॉर्म बनाओ, टेक, उसमें लगानी है आईएनजी, टेकिंग, क्या बचा है आगे का, पिटी, पिटी माने दया होती है, ऑन द माउस, टेकिंग पिटी ऑन द माउस। अब ही की जगह पर क्या लिखेंगे, द मैजिशियन, मैजिशियन, ये छूट गया है, MAGICIAN, मैजिशियन टर्नड, ठीक है, टर्नड इट, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टर्न इट
इनटू ए कैट। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रोनाउन था ही, इसके जगह पर हम लोगों ने द मैजिशियन लिख दिया। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है भाई यहाँ पर भी तो इट था, ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखा माउस? तो देखना यहाँ पर पूरे वाक्य में मैजिशियन सिर्फ एक बार आया हुआ है और ये माउस पहले आ चुका था, तो बार बार रिपीट नहीं करते नाम को, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं करते हैं कि नाम एक बार नहीं लिखा, बस प्रोनाउन लिखते चले गए, तो पता नहीं चलेगा किसके लिए यूज हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर ही लिख देते, जरा देखना, टेकिंग पिटी ऑन द माउस ही टर्नड इट इनटू द कैट, पता नहीं चलता किसने बदला। मैजिशियन लिखना जरूरी है ना, और यहाँ पर इट लिखा हुआ है, पता है हमको इसके लिए आया हूँ, पीछे माउस लिख चुके हैं एक बार, तभी नहीं बार बार नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो आज हम लोगों ने ये 7 सेंटेंसेस देखे हैं। एक बार आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की थी किसके लिए? बाय यूजिंग पार्टिसिपल, मतलब सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। कहने का मतलब ये है 2 साधारण वाक्यों या फिर 2 से अधिक साधारण वाक्यों को पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमको एक साधारण वाक्य बनाना होता है। कैसे बनाते हैं, इसके नियम हम लोगों ने एक वीडियो हमने अपलोड किया है, कौन सा? सिंथेसिस पार्ट 2, ठीक। इसमें नियम है, उसमें लिखा भी है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, इसमें सारे रूल्स बताए गए हैं और उन रूल्स को हम लोग यूज़ करके ये वाक्यों को जोड़ना सीखा है आज, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, और कोई भी अगर समस्या आती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आंसर उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।